इतनी रात हो गई है, मुन्ना भी ना पता नहीं कहाँ भटकता रहता है। आपा? अरे शामत, देख ना ये बच्चे पता नहीं सुबह से कहाँ गायब है। वैसे मुझे मुन्ना की फिक्र नहीं है, पर रानी तो अभी छोटी है ना। आपा घबराइए मत, बच्चे ठीक होंगे। आज सुबह ही मैंने रानी को मैना के हाथों में देखा था। मेरा शक सही निकला, मेरी रानी को वो चुड़ैल ले गई है। अब तुम कहते हो कि घबराओ नहीं, वो मुझसे मेरे बच्चे छीन कर ही दम लेगी। ऐसा कुछ नहीं आपा। तो सहारा भी नहीं दिया, बल्कि हर मुसीबत में मेरा साथ भी दिया। एक था राजा बिटिया और एक थी राजा की छोटी सी बिटिया रानी, बिल्कुल मेरी मैना की तरह। तो राजा ने कहा ठीक है। मैना बेटा। अब क्या हुआ मैना को? जावेद भाई, ये लीजिए। क्या? मैना आँ के पास जा रही थी। क्या करूँ आपा? कभी इसकी आर्ट को समझ लेता हूँ और कभी नहीं समझ पाता हूँ। ये बेचारी बिन माँ की बच्ची और मैं अभागा बाप, न जाने क्या आजमाइश ले रहा है ये। अल्लाह मेरी। आप जा रही थी क्या आपा? जी हाँ, जा रही थी। जावेद भाई, हाँ? ये मेरी पायल है। मैं इस पायल को बच्चे के हाथ में बांध देती हूँ। जावेद भाई, हाँ? अब से ये पायल की आवाज ही मैना की आवाज बनेगी। इसे इसके हाथ से कभी अलग ना होने देना। हुसैना, आप इस दुनिया में नहीं रही और मैना भी न जाने कहाँ चली गई। जावेद की जिंदगी में मैना के अलावा और कुछ नहीं था, और मैना की जिंदगी भी जावेद से जुड़ी हुई थी। लेकिन मैना के अचानक गायब हो जाने से जावेद की जिंदगी हिल सी गई थी। मैना के साथ साथ उसके पड़ोस के 2 बच्चे मुन्ना और रानी भी गायब थे। गांव के लोग भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? क्या मैना और वो बच्चे साथ में किसी हादसे का शिकार हो गए थे? क्या कोई अनहोनी हो गई थी? पुलिस स्टेशन दूर होने की वजह से शिकायत अगले दिन दर्ज करवाई गई। मेरे बच्चों को ढूंढ दीजिए साहब, मैं नहीं रह पाऊंगी उनके बगैर। पता नहीं कहाँ होंगे। साहब, यही है वो बेटा जावेद जिसकी बेटी मैना मेरे बच्चों को ले गई। आसिफा, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है। चाचा, मैंने खुद देखा है उन्हें साथ में। खुद का घर तो बसा नहीं पाई, दूसरों के घरों में आग लगाती फिरती है, बड़ी मजलूम बनती है। बेचारी क्या जादू कर रखा है मेरे बच्चों पर उसने। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। मैं तेरे लिए दूध ले आती हूँ, ठीक है? झूठ बोल रही है साहब, मेरी बच्ची कहीं खो गई। मेहरबानी करके उसे ढूंढ दीजिए। हो गया मतलब? बकरियां चराने गई थी, वापस नहीं लौटी। मैना नाम है उसका, 22 साल की उम्र है और ये उसकी तस्वीर। बकरियां चराने कहाँ गई थी? कुछ बोल कर गई थी? मेरी मैना बोल नहीं सकती, पैदाइशी बेजुबान है और मैं पैदाइशी नबीना। माफ कीजिएगा जावेद साहब, लेकिन पूछना पड़ता है, कहीं मैना का किसी के साथ कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? अस्तगफिरुल्लाह। या फिर आपका या मैना का कोई दुश्मन हो? नहीं साहब, नहीं। मेरी मैना शादीशुदा है। हाँ, वो शौहर से कुछ झगड़ा हुआ था। अब किस घर में मियाँ बीवी में कहा सुनी नहीं होती है, हो गया किसी बात पे झगड़ा। लेकिन हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है साहब। सब बहुत सीधी है मेरी बच्ची। खाक सीधी है, बच्चा ना होने की गोलियां खाती थी और अपने शौहर तक से छुपा रखा था। ये है जो गोलियां खाती है, इसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इस बेइज्जती का बदला तुम्हें लेके रहूंगा। तलाक हुआ था उसका? नहीं साहब, नादान है मेरी मैना, पता नहीं दिल में क्या छुपाए बैठी। सर, एक कहावत है,
अंधे और गूंगे का कोई दुश्मन नहीं होता। लेकिन जुर्म करने वाले का कोई दोस्त भी नहीं होता। दास, 1 साल की बच्ची रानी, 10 साल का लड़का मुन्ना और 22 साल की बेजुबान शादीशुदा मैना, तीनों गायब हैं। आसिफा का इल्जाम मैना पर है कि उसने ही बच्चों को गायब किया है। सर, एक तरफ ये लड़की मैना मानसिक तौर पे परेशान है, तो हो सकता है ये गलत कदम उसी ने उठाया। दूसरी तरफ उसके पति नूर पर नाम और धोने के ताने लग रहे थे, तो वो भी ये काम कर सकता है। सर, एक पॉसिबिलिटी और है कि इन तीनों केस का आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। वो जो भी हो, फिलहाल तो ये 3 लोगों के मिसिंग का मामला बनता है। एक टीम तैयार करो इन 3 लोगों को ढूंढने के लिए और गांव में जाके पूछताछ करो कि ये माजरा क्या है। ओके सर। कितनी मासूम है मेरी बेटी, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लेती। अरे मैना बेटा, अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। तूने बनाया? शाबाश। मैं तेरे दिल की बात समझता हूँ बेटा। तुझे असली गहने नहीं दे पाए ना, इसलिए नकली गहनों से अपना दिल बहला रही है तू, है ना? मैना अब्बू की दुनिया है, अब्बू मैना की दुनिया है। मैना, मैना बेटी, लौटा बेटी, जल्दी लौटा। कहाँ चली गई तू? आप नूर की अम्मी? जी हाँ, मैं ही हूँ। पर क्या हुआ साहब? नूर का है? तो खेती के काम से बाहर गया हुआ है। कब तक लौटेगा वो? 2 दिन में आ जाएगा। उसका मोबाइल नंबर दीजिए। एक तो घर से गायब है, ऊपर से फोन भी बंद आ रहा है, और वहाँ आपकी बहू मैना, वो भी लापता है। कहीं आप ही का तो हाथ नहीं है मैना के गायब होने में? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मुझे कुछ नहीं पता। नूर अगर घर आए तो उससे कहिएगा थाने में आके हमसे मिले। जी साहब। ये जो जावेद मियाँ है, उनकी बेटी मैना जो गायब हो चुकी है, उसका किसी के साथ कोई चक्कर वगैरह? हाँ साहब, मैना का रफीक दर्जी के साथ चक्कर था। अक्सर दोनों को साथ में देखा करता था। हाँ साहब, रफीक और मैना का बचपन से ही चक्कर था। अरे मोहन, वो चरने वाली बकरियां बांध के जो रखी है? क्या हुआ साहब? बड़े चर्चे सुने गांव में तेरे और मैना के। आखिरी बार कब मिला था उससे? ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैं कल ही मिला था उससे। ये मैंने कल क्या सुना मैना? तुम बांझ होने के कलंक को सहती रही और अपने शौहर को नामर्द होने के ताने सुनते देखती रही। आखिर ऐसी क्या वजह थी मैना? बोलो मैना। क्या इतना गलत कैसे सोच सकती हो तुम मैना? अरे माना कि तुम्हारे अब्बू देख नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकती, और तुम्हारे बच्चे भी वैसे होंगे, ये कैसे सोच लिया तुमने? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारे दिल का वहम है। इसके अलावा कोई और बात जो मैना को परेशान कर रही थी? और कुछ खास तो नहीं साहब, लेकिन हाँ साहब, एक दिन मैं और मैना कहीं से लौट रहे थे तो अचानक जुम्मन सामने आ गया और मैना उसे देख के कुछ सहम सी गई थी। जुम्मन, वो आसिफा का शौहर? जी साहब। लेकिन उसको देख के क्यों डर रही थी वो? अब ये तो पता नहीं साहब, क्या बात होगी। ठीक है, लेकिन गांव छोड़कर हमसे पूछे बिना मत। जुम्मन का है? जी वो तो शहर गए हैं काम से। अपने बच्चों के लापता होने की खबर मिलने के बाद भी नहीं लौटा। कल घर से कितने बजे निकला था वो? कल वो सुबह 10 बजे निकल गए थे।
आपको मेरे बच्चों की कोई खबर मिली? अभी तक नहीं, लेकिन जुम्मन अगर घर आए तो उसे कहिएगा थाने आके हमसे मिले। जी। सर, मैं कांस्टेबल घोष बोल रहा हूँ। हटिए, पीछे हटिए। सर ये देखिए सर, लाश को देखकर लगता है बच्ची हाथ से फिसल के पत्थर पे गिरी होगी और सर पे चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई, या फिर किसी ने बच्ची को पत्थर पे पटक के मार दिया। आसिफा की बात पर यकीन करें तो क्या मैना इस हद तक जा सकती है? आखिर एक मासूम बच्ची के साथ उसे क्या परेशानी होगी? यही है वो बुढ़ा जावेद जिसकी बेटी मैना मेरे बच्चों को ले गई। बड़ी मजलूम बनती है, फिर एक नंबर की डायन है डायन। बेचारी क्या जादू कर रखा है मेरे बच्चों पर उसने। सर आसिफा की बातों से लगता है काफी जलन है उसे मैना से। सर आसिफा का ये भी कहना है कि बच्चे उससे ज्यादा मैना को पसंद करते थे, फिर मैना इसे क्यों मारेगी? हो सकता है कि मुन्ना के हाथों कुछ हादसा हुआ और उसमें इसकी जान चली गई हो और मैना का कुछ लेना देना ही ना हो। सर ये भी हो सकता है कि ये काम किसी और ने किया हो और उसके बाद मैना और मुन्ना को उठा के ले गया हो। ये जो भी है तो एक मासूम बच्चे के मर्डर का मामला। मुन्ना और मैना को सबसे पहले हमें ढूंढना होगा। आसपास का इलाका छान मारो, मुन्ना और मैना के फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, पत्थर पे खून का सैंपल ले लो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। जुम्मन, 2 दिन से कहा था तू? शहर गया हुआ था साहब। तो मैंने तुमसे क्यों डरती थी? वो भला मुझसे क्यों डरने लगी साहब? अच्छे ताल्लुकात है हमारे, पड़ोस में काफी सालों से रहते हैं साहब हम। किसी ने गलत खबर पहुंचाई होगी साहब आप तक। वो तो रफीक ही उसके पीछे पड़ा रहता है। कभी मैंने टोक दिया होगा तो सहन गई होगी साहब। और ये क्या सवाल कर रहे हैं साहब आप? मेरे बच्चे की मौत हो गई है साहब, मेरा बेटा गायब है, मैना का कोई पता नहीं है साहब। तुम्हें किसी पर शक? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं। पता करो रानी की लाश जहाँ मिली वहाँ किस किस के फोन एक्टिवेट थे। लेकिन रानी का मर्डर कौन कर सकता है? मुन्ना, मैना अपने ही गांव में किसी के घर में छुप कर बैठे होंगे। गांव में जाके पता करो। ओके सर। लेकिन सबसे पहले इस आसिफा की कुंडली निकालो। ओके सर। मैना की गुमशुदगी के बाद सामने आए वाकयात कुछ और ही कहानी बता रहे थे। गांव के लोगों से मैना के बारे में मिली जुली राय मिल रही थी, लेकिन रानी की मौत के बाद मामला बेहद संगीन हो गया था। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर वो है कहां? आखिर जिसका डर था वही हुआ ना। इस कीको की बेटी ने मार डाला मेरी बेटी को और मुन्ना को भी कहीं लेकर चली गई। आसिफा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? रानी को मेरी बेटी ने? नहीं, मेरी मैना कभी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती क्या मामू? कर गई। हमारे रानी को मार डाला, हमारे मुन्ना को लेकर भाग गई वो। देखो बेटा, तुम्हें कहीं गलतफहमी हुई। मैना ऐसा कभी नहीं कर सकती। चाचा, मैंने ऐसा नहीं किया। ये सिला दिया आप लोगों ने। अरे मारना ही था तो मुझे मार डालते। मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया था? देखो बेटा, रानी की मौत का हम सबको अफसोस है। मामला पुलिस के पास है, जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। तो फिर बेटा यहाँ तमाशा करने से क्या फायदा? बेटा तुम इन्हें ले जाओ। लेकिन चाचा, बेटा जाओ, इन्हें ले जाओ। मैं छोड़ूंगी नहीं उस मेरा को। बेटी, मेरी बेटी को मार डाला। अल्लाह माफ नहीं करेगा उसे। जाइए यहाँ से। करीम भाई, यकीन मानो, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो तो बच्चों पर जान छिड़कती है अपनी। वो बच्चों को आसिफा के खिलाफ क्यों भड़काएगी? वो तो मैंने अपा, आप ही मेरी अम्मी क्यों नहीं बनी? मैं उस भूतनी का क्यों पैदा हुआ जो खाना कम और मार ज्यादा खिलाती है? जमुना, मैना आपा क्या कह रही है? ऐसी बातें नहीं करते बेटा, आखिर वो तुम्हारी अम्मी है। यही तो रोना है नानू। मैना बेटी, घर आ जा, घर आ जा। शांति, पूरे बाप की हिम्मत जवाब घर आ जा। ठीक है सर, कांस्टेबल का फोन आया था। नूर का पता चल गया, वो मालदा में छुपा बैठा है। उठाकर लेकर आओ उसे। ओके सर। सुनिए तो साहब, मैंने कुछ नहीं। घर संसार तेरा रंगपुर में,
मालदा में क्या कर रहा था फिर? मुन्नी और मैना कहाँ है? रानी को क्यों मारा तूने? साहब मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं। तो मालदा में क्यों छुपा था? लुका छुपी खेल रहा था हमारे साथ? साहब मेरी पहली बीवी को दूसरी शादी से बच्चा होने की वजह से सब मुझे नामर्द नामर्द कहते थे। ये धप्पा मेरे लिए बोझ बन गया था साहब। मुझे किसी भी हाल में बच्चा चाहिए था साहब, पर मैना ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी। और मैना तो खुद गर्भनिरोधक की गोलियां खाती थी साहब, तो मैं क्या करता? इसलिए तो मैना को जबरदस्ती अपने घर लेकर जाना चाहता था। उसने मना किया, गलती से तेरे हाथों रानी का खून हो गया, इसलिए तूने मुन्ना और मैना दोनों को रास्ते से हटा दिया। साहब ये आप क्या बोले जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। झगड़े के बाद तू मैना को मिला था या नहीं? नहीं साहब। तेरी हर हरकत पे हमारी नजर रही, इसलिए गांव तो दूर की बात है, मोहल्ले के बाहर भी कदम रखने के बारे में सोचना भी बंद। चल निकल। सर मुन्ना को जावेद के घर में देखा गया है। मुन्ना डरो नहीं, कहाँ थे तुम और क्या हुआ तुम्हारे साथ? सब कुछ बताओ हमें। मेरी बकरियां चढ़ते चढ़ते कहीं दूर चली गई थी। मैं उन्हें ढूंढने के लिए दूर चला गया, लेकिन जब वापस लौटा तो देखा कि मैना आपा और रानी दोनों ही वहाँ नहीं थे। मैंने दोनों का इंतजार किया। मैंने अपनी बकरियां बांधी और मैं वहीं सो गया। देर रात जब आँख खुली तो पहले एक ख्याल आया कि शायद मैना आपा रानी को घर ले गई हूँ, पर जब मैं घर लौटा तो दोनों वहाँ नहीं थे। अम्मी के डर से मैं वहाँ से चला आया। तो पिछले 2 दिन तुम कहाँ थे? मैं 2 दिन जंगल में घूमता रहा। मुझे भूख लगी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं वापस नानू के घर आया। मामू, तूने छुपा के रखा था मेरे बेटे को? ये सिला दिया तूने मेरे अम्मी के एहसानों का? ये सिला दिया तूने मेरे अम्मी के एहसानों का? नानू ने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो। मैंने मना किया था तुझे मैना से मिलने के लिए, और तूने रानी को मैना के पास ही छोड़ा। पापा आपा कहता है ना, उसी ने मारा है तेरी बहन को। कातिल है वो, तू जा वहां से, कातिल है वो। मैना आपा किसी को नहीं मार सकती, वो बहुत अच्छी है। वो तो आप हो जो मैना आपा की मना करने के बाद भी उन्हें छूते थे, उनसे लिपटते थे, उनके साथ गंदी हरकतें करते थे। मैना, कहाँ जाओगी तू मेरी संपत्ति है। अब्बू, मार डालूंगा तुझे। या अल्लाह, तो जुम्मन वो तू था? हाँ? अरे मेरी मैना ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं आंखों का अंधा कुछ समझ नहीं पाया। क्या तेरे पीछे कौन 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 है वहां? कौन है वहां? कौन है? मैना, क्या हुआ? पापा, मैना, क्या हुआ? पापा, हाँ, ये लगता है मैना के पीछे कोई पड़ा था। क्या हुआ? क्या कहना चाह रही है मैना? कौन पड़ा इसके पीछे? कुछ नहीं, भाईजान किसी राह चलते ने छेड़ दिया, बच्ची डर गई है। बेटा तू डर मत, तू अब बड़ी हो रही है, ऐसी बातें तो होती रहेंगी, इसे मुकाबला करना सीख। मैना मैं तो बेबस लाचार अंधा था, पर यहाँ तो आंखों वालों ने मुझे और मेरी मैनों को धोखा दिया साहब। रुखसाना आपा भी अपनी औलाद के गुनाहों पर पर्दा डालती रही। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा जुम्मन। दोज़ख की आंख में चलेगा तू। चाइल्ड मोलेस्टेशन। चल जुम्मन, इतने सारे खुलासों के बाद तो तेरी खातिरदारी बनती है। लेके चलो से। सर मैंने कुछ नहीं किया। देख जुम्मन, सिर्फ सच बोलना, कहानी सुनने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। और सब सच बताता हूँ साहब। मैना की अम्मी नहीं थी साहब, इसलिए मेरी बकरियों का दूध उसे पिलाया गया। वो जब बड़ी हुई तो मैं उसे जंगल में बकरियां चराने ले जाता था, मैं ही उसका ख्याल रखता था साहब। पर फिर लगा
कि वो जवान हो रही है। ठीक है, जावेद को ये बात पता नहीं चली, समझ सकता हूँ, लेकिन तेरी अम्मी को भी ये बात पता नहीं चली। पता चली थी साहब, और उन्होंने मुझे मैना से मिलने को मना भी किया। देख जुम्मन, बिन माँ की बच्ची है मैना, कुछ नहीं है जावेद के पास सिवाय उसकी बेटी की इज्जत के। तू उस पर नजर मत डाल। हाँ, अगर मैना से शादी करनी है तो मैं तेरी शादी करा देती हूँ। बोल, करेगा शादी? ठीक है, तो आइंदा अगर मैना की तरफ नजर भी उठाई तो मैं खुद तुझे पुलिस के पास दे दूंगी। अम्मी के मना करने के बाद मैंने नैना को देखा तक नहीं साहब। अच्छा, तूने कही और हमने मान ली। देख जुम्मन, सच बोल। नहीं साहब, सच कह। उसके बाद मैं गांव-गांव जाकर बकरियां खरीदने और बेचने का कारोबार करने लगा साहब। अब्बा के इंतकाल के बाद मैं घर गृहस्थी में फंस गया साहब। सच साहब, मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं किया साहब, सच में। मैंने क्या किया साहब? माना कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जुम्मन की बुरी नज़र मैना पर थी और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था? जुम्मन की कुटाई के बाद कुछ बातों का खुलासा हो चुका है। अब ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी। हाँ साहब, मेरे पति और मैना के बीच संबंध थे। उनका संबंध इतना गहरा हो चुका था कि एक बार तो वो पेट से भी रह चुकी थी। अरे मैना, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या तू मां बनने वाली है? तू इधर आ। हाँ बता, क्या हुआ? तो हाँ ठीक है ना, हम बच्चा गिरा देंगे। अरे मैना, तू समझती क्यों नहीं? सोच, तेरी अम्मी अंधी थी, तेरे अब्बा भी अंधे हैं और तू बोल नहीं सकती, तो सोच तेरा बच्चा कैसे होगा। पक्का अपाहिज पैदा होगा वो। जिस बदतर जिंदगी तू बिता रही है, जावेद मामू बिता रहे हैं, उससे भी बदतर नसीब होगा तेरे बच्चे का। तेरे जैसी औरत को माँ बनना ही नहीं चाहिए। अब सोच मैना, बच्चा गिराने की गोलियां आती है, वो मैं तुझे देता हूँ, तू वो खा लेना तो बच्चा गिर जाएगा, और तुझे बच्चा कभी होने नहीं देना है, समझी तू? मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। मैं जुम्मन से झगड़ा करने जा ही रही थी कि मेरे भाई शामत ने आकर मुझे रोक लिया और समझाया कि शामत हट जा, हट जा। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। हर बार लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। रही बात मैना की, तो उसे मैं देख लूंगा, पर सोचो, इस बात का फायदा उठाकर तुम जुम्मन जीजू को जिंदगी भर अपने काबू में रख सकती हो। उस वाक़े के बाद मैंने जुम्मन को कभी अपने पास भटकने तक नहीं दिया। जब मैना का निकाह हुआ तो मुझे लगा कि शायद अब हमारी शादीशुदा जिंदगी पटरी पर आ जाए, पर जब मैंने ऐसे ख्वाब देखे तब उस मैना ने आके मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। जुम्मन ने मैना का बच्चा गिराया, उसे गर्भपात की गोलियां ला कर दी। जुम्मन का डर मैना के दिल में इस तरह घर कर गया था कि शादी के बाद भी वो मां नहीं बनना चाहती थी। बांझपन का सिक्का अपने माथे ले लिया, सब कुछ चुपचाप सहन करती रही। क्या ऐसी मैना किसी को मार सकती है? सर, ऐसी मैना ही ऐसा कर सकती है। हो सकता है कि जुम्मन ने जो कुछ मैना के साथ किया था, उसका बदला लेने के लिए ही मैना ने रानी को। मैना की पाजेब की आवाज। मैना, 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 ये तो मेरी मैना की पास है। मैना, मैना, उठ बेटा, चल उठ, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उठना बेटी, उठना। जावेद भाई, हाँ, क्या? जावेद भाई, हमारी मैना अब नहीं रही। जावेद भाई, हमारी मैना नहीं रही। जावेद भाई, क्या करें भाई आप? मैना, 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 जावेद भाई, जावेद भाई, संभालिए अपने आप को। मैं तेरी तकलीफ को नहीं समझ सकता। जावेद भाई, संभालिए अपने आप को। मेरी बेटी की सजा से क्यों मार? क्या किया मेरी बेटी? इतना वक्त जुल्म हो गया उसके साथ। अल्लाह, संभालिए अपने आप को। अरिंदम, रानी की लाश हमें नदी के पास मिली और मैना की लाश यहाँ आसपास जितने भी चरवाहे आने जाने वाले लोग हैं, इन्हें नूर, शमद,
रफीक और जुम्मन, इन चारों की तस्वीरें दिखा और पता करो कि उस दिन ये लोग यहाँ आए थे कि नहीं। इस जुम्मन के बारे में पता करो, शहर कितने बजे गया था और किस किस से मिला था, और इन चारों के डीएनए भी मैच करवाते हैं। अब तो सारे सबूत हाथ में लेकर ही बात करते हैं। ओके सर। क्या रे नूर, काफी अंधेरे में रखा तूने हमें। साहब वो मैं देख, जो भी बोलना सच सच बोलना, इस बार मुझे सिर्फ सच सुनना है, समझा? साहब सब गांव में तमाशा करने के बाद मुझे पछतावा हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं मैना से खुद जाकर बात करूंगा। पर साहब मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली और मैं वापस आ गया। तूने कहा और हमने मान लिया, और अगर ऐसी ही बात थी तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं डर गया था कि सारा इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। सब मैं निर्दोष हूँ साहब। सर उस जगह के आसपास से गुजर रहा था, तभी मुझे अब साहब जब मैना ही नहीं रही तो हो सकता है कि शामत ही कातिल हो। कितने बजे की बात है ये? लगभग 2 बजे की बात होगी। खड़ा रहे। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैना की लाश जहाँ मिली वहां तुझे देखा गया है, हमारे पास गवाह भी है और सबूत भी। जंगल में क्या घूमने गया था तू? मैंने कुछ नहीं किया है साहब, उस दिन तो। अच्छा, तो तू रानी को लेकर यहाँ बैठी है और वहाँ मेरी आपा का बुरा हाल है। कितनी बार कहा है मैंने तुझसे कि मेरे जीजा जी से दूर रह, वरना बहुत बुरा होगा, समझी? अरे ये धौंस कहीं और जाके दिखाना। मेरे भोले भाले जीजा जी को जो तूने फांस रखा है ना, उसे दूर रह। और मैं रानी को लेकर जा रहा हूँ अभी। देख लूंगा तुझे, मैं देख लूंगा तुझे। मैना के हाथों पिटने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई साहब कि मैं उसके पास जाऊं। पता नहीं किस बात का गुस्सा मुझ पे उतार रही थी। कितने बजे थे? लगभग 2 बजे साहब। 2 बजे? हाँ साहब, सुबह मैना से मिलने के बाद मैं पूरे दिन शादी के कपड़ों की तैयारी में लगा हुआ था। नूर और समद दोनों एक ही वक्त बता रहे हैं, और ये जुम्मन भी कह रहा है कि वो दोपहर को मिला था। सर ये देखिए कॉल रिकॉर्ड्स। सर इसके हिसाब से इन चारों में से एक ही नंबर रानी की लाश के पास और मैना की लाश के पास दोनों जगह एक्टिव, और बाकी के ये 3 नंबर 2 बजे के बाद गांव में एक्टिव है। रानी की लाश जहाँ मिली थी और मैना की लाश जहाँ मिली थी, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तेरे मोबाइल की लोकेशन उस दिन उस वक्त वहीं पर थी। उस एरिया के चरवाहे ने तेरी फोटो पहचान ली। तू शहर जाने के लिए दोपहर को निकला था, लेकिन डेपो से पता चला है कि तूने रात की बस पकड़ी थी। तो दिन भर कहाँ था तू? मैना के नाखून में जो स्किन के टिश्यूज मिले उसी तरह डीएनए मैच हो ही जाएगा। अब तो तू बुरी तरह से फंस चुका है। अब तू सच बोलेगा या सच बुलवाने का इंतजाम मैं करूँ? हाँ मैंने मारा है उन दोनों को, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये उसकी नादानी थी। वो जब ससुराल से टूट कर आई तो मुझे लगा वो मुझे मना नहीं करेगी, और इतने दिनों की दूरियों का हिसाब भी लेना था साहब। इतने दिनों बाद मिली और मुझे जाने को कह रही हो? क्या मैना, 1 साल से तरस रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। अरे तुम मेरी हो, हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। आओ, अरे रानी को दे दो मेरे पास। रुको, मुझे छोड़कर कहाँ भागोगी तुम? कहाँ जाओ? रानी को मुझे दो और तुम मेरे पास आओ। दे दो मेरे पास। शर्म आनी चाहिए तुझे। नानू जावेद के घर की रौनक थी मैना, लेकिन जुम्मन के हाथों में वो खिलौना बनकर रह गई। जुम्मन ने ना सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि उसकी सोच में अपने होने वाली औलाद के लिए गलतफहमी पैदा कर दी। वरना मैना अपने पति के साथ खुशी से निभा कर सकती थी। मैना की मौत का जिम्मेदार सिर्फ जुम्मन नहीं है, बल्कि रुखसाना आपा भी है।
जिन्होंने हमेशा जुम्मन की काली करतूतों पर पर्दा डाला ताकि रिश्ते ना बिगड़े। किसी के लिए सारी दुनिया में खुशियां बिछी होती हैं और किसी के लिए खुशियां उसकी अपनी मुट्ठी में होती हैं, और यही हाल था जावेद का। जिंदगी ने जितना कुछ उसे दिया था उससे कहीं ज्यादा वक्त वक्त पर उससे वापस भी लिया था। जुम्मन की हवस ने ना सिर्फ एक मजबूर बेजुबान लड़की मैना को बल्कि उसके बाप को भी गम में डुबो दिया। मुन्ना ने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया और जावेद का सहारा बना। बदकिस्मती से जावेद मैना की बातें समझ नहीं पाया, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों की हर बात को समझने की पूरी कोशिश करें और उनके साथ होने वाले वाकयात को वक्त रहते सुलझाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।